नमस्कार साथियों। आज महाराणा प्रताप जयंती पे सभी प्रदेशवासियों को शौर्य और पराक्रम के लिए, वीरता के लिए जाने जाने वाले महापुरुष महाराणा प्रताप की आज जयंती मना रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी करी है। देश का सारा किसान, देश के सारे किसान वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आज़ादी के बाद इतनी सरकारें आई होगी लेकिन किसान की पीड़ा, किसान का दर्द, किसान का दुख किसी ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चाहे किसी भी जींस का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़े आप पहले भी देख सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय कर लेते हुए धान के अंदर करीब 70 रुपये 69, धान ए ग्रेड में 69, कपास के अंदर 589 रुपये, जवार में 328 रुपये, बाजरे में 151 रुपये, रागी में 596 रुपये, मक्का में 175 रुपये, उड़द में 400 रुपये, मूंगफली में 480 रुपये, सूरजमुखी में 441 रुपये, सोयाबीन में 436 रुपये और तिल में करीब 580 रुपये प्रति क्विंटल की समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान की सरकार है। किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार संवेदनशील है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चाहे सरसों हो, हर जिन्स का आज सरसों का भाव आप देख लीजिए, पिछले 2004 से पहले का देख लीजिए, आज का देख लीजिए। आज किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, किसान को कोई दिक्कत, कोई कमी खामी नहीं रहे, इसके लिए कई योजनाएं चला रखी है भारत सरकार ने। और सबसे बड़ा तो छोटे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंदर 6000 रुपये दिए जाते हैं। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने 3000 रुपये अब तक किए हैं और आने वाले समय में बढ़ा के अगले 2028 तक राजस्थान सरकार भी 6000 देगी, भारत सरकार भी 6000 देगी। 12000 रुपये किसान को प्रति वर्ष, ये एक बहुत बड़ी राशि है। जो छोटे किसान हैं, जो लघु सीमांत किसान हैं, उनके लिए निश्चित रूप से कल का फैसले के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए भारत के कृषि मंत्री को, भारत के कोऑपरेटिव मिनिस्टर को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। और वो इसी तरह के जनहित के फैसले करते आए हैं। उनसे पूरे देश की जनता उनकी तरफ देखती है, उम्मीद लगाए हुए। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ और हमारी बहन बेटियों की सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जो 6 और 7 मई को हुआ और जो मौलाना मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का जो हेड है, संस्थापक हैं, या जिनको अपने आप को ये मानते हैं कि हम मौत के पर्याय हैं, जब उसके घर के 10 लोग, उसके परिवारजन, उसके भाई, उसके साथी जब इस दुनिया से गए तो उसको खुद को भी लगा कि हे मालिक, मुझे क्यों नहीं उठा लिया। तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और मैं बधाई दूंगा देश की सेना को, देश की सेना के शौर्य को, उनकी हिम्मत को। निश्चित रूप से भारत बदलता हुआ भारत है। 2047 की सोच लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव गरीब के लिए काम किए हैं, निश्चित रूप से केकड़ी में भी बदलती हुई परिस्थितियों में हम आगे बढ़ेंगे और विकास के कई काम आने वाले 4 सालों में होंगे। धन्यवाद। सर, पिछली सरकार में जो रिंग रोड में तकनीकी खामियां थी रिंग रोड पर, अब आपके आने के बाद किसका नया स्वरूप बनेगा उसका? सरकार में देखो 180 करोड़ का 2008-9 में केकड़ी देवली नसीराबाद RSRDC से लोन हुआ था। और उसके बाद मैंने 13 के अंदर, जब मैं विधायक था, तो 15 में मैंने 71 करोड़ रुपए की रिंग रोड स्वीकृत कर दी थी। लेकिन वो स्वीकृत हुई, किसानों का मुआवजा बंटने लगा, किसानों की सैद्धांतिक सहमति हो गई, राज बदल गया 18 के अंदर। और जब 20-21 के अंदर जब राज कांग्रेस का आया तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलके उस रिंग रोड को सांप सीढ़ी के रूप में किया। लेकिन अभी राजस्थान की डबल इंजन की सरकार ने इस पर हमको सैद्धांतिक स्वीकृति 650 करोड़ रुपए की दी है। तो पहले फेज के अंदर देवली से केकड़ी का काम शीघ्र शुरू होगा। उसमें जो केकड़ी का जो ये बाईपास है, जिसको अभी एक बाईपास या
केकड़ी बाईपास बोलते हैं, ये रिंग रोड के रूप में है। इसको चौड़ा करेंगे, इसकी कमी खालियाँ दूर करेंगे, नायकी से लेके और कादेड़ा तक ये 4 लेन होगा। और जो नायकी से बगेरा रोड चौराहे को काटते हुए, ज्योतिबा फुले सर्किल को काटते हुए और आपके जो परशुराम सर्किल को काटते हुए कादेड़ा रोड पे जा रहा है, इस वाले रोड को भी हम 4 लेन करेंगे ताकि इससे राह आसान हो सके। क्योंकि पिछली सरकार के पास न कोई सोच थी, न कोई रोड नीति थी, न कोई बुद्धिमत्ता थी, केवल आनंद फानंद में उन्होंने जो करना था वो किया, जिसका खामियाजा केकड़ी की जनता भुगत रही है। आप कादेड़ा रोड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कादेड़ा रोड पे डिवाइडर लगा के काम चालू कर दिया LIC के 1.5 करोड़ से। अब डिवाइडर पहले बना दिए, सड़क बनी ही नहीं, उस पर मैंने 3 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए। अब काम चालू हो गया। अब देखना आप वो कैसा काम होता है। तो निश्चित रूप से बिना सोच के, बिना दूरगामी सोच के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार सड़कों में बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे बिलवाड़ा जयपुर, उसकी DPR इस जून महीने में बन जाएगी और उसका भी लैंड एक्विजिशन का काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। उसके बनने के बाद जब केकड़ी में 3 सड़कें बन जाएगी, केकड़ी देवली नसीराबाद, जयपुर बिलवाड़ा, ब्यावर भरतपुर, केकड़ी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब होगा। केकड़ी विकास की दृष्टि से अगले पायदान पे आएगा। तो निश्चित रूप से सड़कों का जाल से ही अभी केकड़ी में बस डिपो बन रहे हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्या है, एक डिलक्स बस चला दी। अरे डिलक्स बस चलाने की बात नहीं है। आज कम से कम 90 लोग आराम से जयपुर